सज्जनों, हे त्रिलोकीनाथ, आपके इस दिव्य ज्ञान को सुनकर तो मेरे अंदर नयन खुल गए हैं। मैं धन्य धमाधम मदम ने कीचड़ में पड़ा मैं महान, अंतस के कालिक को साफ करो प्रभु, आप धीरे धीरे मुझको माफ करो। तेरे जैसे नौटंकी का तो लंका के टके टके पर लंका की प्रशंसा में नटों और भांडों की भांति भोजन देते हैं। सुना था रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तू तो किसी पंडित और नट की भांति किसी राज्य के राजा के यहाँ भोजन देने वाला लगता है। हे गरजने वाले मेघ, अपनी मान बढ़ाई में ज्यादा मत बड़बड़ाओ। जो बात सत्य है वह हमने तुम्हें बताई है। बखान नटों और भांडों की भांति हम नहीं करते। बखान नटों और भांडों की भांति तुम्हारा कुल, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई और तुम स्वयं करते हो। और हे मूर्ख, जब हम अयोध्या में थे ना, तब से सुनते आ रहे हैं कि सुना है नाम लंका का, विश्वामित्र के यज्ञ में भी सुना था हमने, मारे स्वभाव से भी सुना था, सुना है नाम लंका का। बखान हम नहीं करते, बखान तुम और तुम्हारा संपूर्ण कुल करता है। और सुनो इंद्रजीत, बखान तो तुम्हारे पिता भी करते हैं कि हमने कैलाश पर्वत को उतारा है। बखान तुम भी करते हो कि मैंने इंद्र से को जीता है, तुम्हें इंद्रजीत हो गया। तुम यह भूल गए हो और तुम्हारे पिता भी यह भूल गए हैं कि महादेव के श्री चरण कमलों के प्रताप से ही तुम्हारे पिता ने कैलाश पर्वत को उठाया था और तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान था जो तुमने देवलोक पर विजय प्राप्त की थी। हे भगवान, और तुम आपने बाली पर छुपकर बाण चलाकर बड़ा यश कमाया था। आपने किसी स्त्री के नाक कान काटकर अपने यश को दसों दिशाओं में उजागर किया है। आपने हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपके त्रिलोकीनाथ तो बड़ा यश और कीर्ति उजागर कर रहे हैं अपने रघुवंश कुल की। सुनो, एक समय जब इंद्र को बांधकर लंका के महलों के कारागार के नीचे डाला था, तो जिस ब्रह्मा की उपासना करके समस्त सृष्टि के जीव उनसे वरदान मांगते हैं, उन ब्रह्मा को चलकर लंकापुरी में आकर इंद्र को हमसे मांगना पड़ा था। बंदा इंद्रजीत कहलाता है। अपन ने कौन से गढ़ जीते हैं बताइए। सज्जनों, मेघनाथ के चल हम उसी गढ़ को जीतने आए हैं जिसे तुमने जीता है। अब ये लंका नगरी का गढ़ हम अभेद करके ही जाएंगे। महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वह अग्नि तुम्हारी सेना और तुम्हारे सेनापतियों को जलाकर ऐसे भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर भस्म कर देती है। यहाँ आकर पांडित्य की बातें करते हो हमसे। महादेव की सौगंध और आदित्य तुझे भी चुनौती है। आज इस लक्ष्मण को इस रणभूमि में धराशायी करके इसकी समस्त सेना को शोक के सागर में डुबाकर ही लंका को लौटूंगा। इससे पहले यदि तुम अष्ट हुए तो तुम पर भी बहुत भयंकर संकट आ जाएगा।